सभी युवाओं को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 4। इसके पहले हमने पार्ट 3 बना चुके हैं। जिन युवा विद्यार्थियों ने पार्ट 3 नहीं देखे हैं वे ज़रूर जाकर पहले पार्ट 3 देखें युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद पार्ट नंबर 4 आज शुरू कर रहे हैं हम आपके लिए, जिसमें हम लगभग 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द थीन माइंड में बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सी धर्मेंद्र राय। इस बुक के पुस्तक को लेखक कौन है? सी धर्मेंद्र राय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो एग्रीकल्चर शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या इसका आंसर रहेगा? बी वाला। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो जो मदर टेरेसा थी उनको नोबेल पुरस्कार 1979 में 1979 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले प्रवासी भारतीय केंद्र था अब वह पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर हो चुका है। उसका नाम है ए, सुषमा स्वराज। क्लियर है, सुषमा स्वराज इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलम क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? तो सेलम नाम का जो क्रिकेट स्टेडियम है यह तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। क्लियर है, तो सेलम क्रिकेट स्टेडियम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो जो भारत संघ के संस्थापक थे इनका आंसर है ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज जो था वह सैन्य विभाग से संबंधित था। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य सामग्री रखते थे उस विभाग से संबंधित था। क्लियर है, सैनिकों के लिए या सैन्य सामग्री जो रहती थी उसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अपने लिए ये। सभी लोग आप नोट भी करते चले इन पूरे वीडियो को। क्लियर है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया था? तो यह था शाहजहां ने। क्लियर है, इसका आंसर क्या रहेगा? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ा उद्घाटन जो बात की जा रही है क्रिकेट स्टेडियम की, यह गुजरात में बनाया गया है। क्लियर है, नरेंद्र मोदी के नाम से बनाया गया है गुजरात में। तो यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह थी रायगढ़। सी इसका आंसर रहेगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो जो मुगल शासक थे ये मयूर सिंहासन पर बैठे थे। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था ए, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख में कौन सा राजा संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है इससे कौन सा राजा संबंधित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर रहेगा सी, खारवेल। क्लियर है, हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल राजा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार का पौधा नामक अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? प्यार का पौधा नामक एक अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर रहेगा सी, बिहार ने शुरू किया है ये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आंसर रहेगा बी, बौद्ध धर्म के लिए। क्लियर है, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए संबंधित। 216 का बी रहेगा। तुजु के बाबरी की रचना किसके द्वारा किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा तुर्की भाषा में। सी, तुजु के बाबरी की रचना किस भाषा में की गई थी? तो सी, तुर्की भाषा में। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसकी राजधानी क्या थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम वंश का था। क्लियर है, गुलाम वंश का था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी यह कौन सी राजधानी थी? तो बोला जाएगा तो बी, लाहौर थी। क्लियर है, कौन सी राजधानी इसकी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हरेली त्योहार की बात की जा रही है। तो हरेली जो त्योहार है यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का।
नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू कप का संबंध हॉकी से है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है तो आप बोलोगे हॉकी से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी निजी ट्रेन को वाराणसी से इंदौर के बीच हाल ही में चलाया गया, इस ट्रेन का नाम क्या है? जो निजी ट्रेन है और वाराणसी से इंदौर के बीच चलाई गई है, इसका नाम है काशी महाकाल। ए इसका आंसर रहेगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो पुरुषनी जो नदी है उसका वर्तमान नाम है रावी नदी। क्या नाम है उसका? रावी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरात पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? क्लियर है? तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। क्लियर है? इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है सी, 1969 में, 1969 में हमारे भारत में इसरो बनाया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में है। क्लियर है? बी इसका आंसर रहेगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर रहेगा ए, पृथ्वी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में 30 होती है इसकी संख्या। कितनी होती है? 30। ए वाला इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो खारवेल राजा था, तो खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था? तो इसका आंसर रहेगा बी, स्कंदगुप्त ने। क्लियर है? स्कंदगुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? कब? 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की किस तिथि को मनाई जाती है? महाराज की किस तिथि को जन्मतिथि मनाई जाती है? तो क्लियर है? इसका आंसर रहेगा ए, 19 फरवरी को। क्लियर है? 19 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है यह नामकरण किसने किया था? क्लियर है? तो यह नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दादा भाई नेरोजी ने। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम जो है यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का व्यास किस रेखा पर सर्वाधिक है? तो जो पृथ्वी का जो व्यास है वह सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पर आएगा? ए, भूमध्य रेखा पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है ये बी, 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। डी इसका आंसर रहेगा। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाए। आप इन क्वेश्चनों को नोट भी करते चले, साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चले। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो इसका आंसर है ए, एस्ट्रोजन। क्लियर है? एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है। परिवार जो है सामाजिक जीवन की पाठशाला है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अरस्तु ने। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वान झील किस देश में स्थित है? तो वान झील तुर्की में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो ये अकबर ने की थी। इसका आंसर रहेगा अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वनडे वंडर्स जो नामक पुस्तक है ये सुनील गावस्कर ने लिखी है।
क्लियर है। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक सुनील गावस्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो जो बिहार का गांधी है यह कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे ये। क्लियर है। तो बिहार का गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। आनंद मठ लेखक, जो पुस्तक है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए इसका आंसर रहेगा, ए वाला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन हाल ही में कहा गया? तैरता हुआ घाट, इसका उद्घाटन अभी किया गया है गोवा में। क्लियर है। क्या इसका आंसर रहेगा? गोवा रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 फरवरी 1916 को। क्लियर है। 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा की गई थी? तो कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा की गई थी? मतलब औरंगजेब और कर्जन के शासन की तुलना की गई थी। तो ये किया गया था सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्लियर है। कर्जन और औरंगजेब के बीच तुलना की गई थी। चलो, बेदरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इंपॉर्टेंट युद्ध है बेदरा का युद्ध जो हुआ था यह किनके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर है अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच में? अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। क्लियर है। कौन सा ग्रह रहेगा? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। ए इसका आंसर रहेगा। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक आंदोलन था? औद्योगिक जो इस्पात वाला औद्योगिक आंदोलन इनमें से कौन सा था? तो सी अहमदाबाद आंदोलन था 1918 में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा बोध गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिंबसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंबसार जो था यह ए हर्यक वंश से संबंधित था। अनुपम झील किस राज्य में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में राज्य में स्थित है। विश्व एनजीओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह विश्व जो एनजीओ दिवस है यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रोटीन दिवस जिसकी थीम प्रोटीन में क्या है, यह किस तिथि को मनाया गया? पहला प्रोटीन दिवस जिसकी तिथि थी प्रोटीन में क्या है, थीम थी ये, है ना, किस तिथि को मनाया गया? तो यह था 27 फरवरी को। बी इसका आंसर रहेगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति किससे संबंधित है? आपसे पूछा जाए काली क्रांति किस संबंधित है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन से ये काली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह जो 1770-1820 के बीच था का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लियर है। तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था। भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी बस हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह है ए केरल में लॉन्च की गई है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो यक्ष्मा बोलते हैं जिसे, यह जीवाणु जनित रोग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो होता है यह चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका आंसर रहेगा। कथा सरित का सागर किसकी रचना है? तो यह रचना है ए सोमदेव की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1923 में हुई थी, अप्रैल 1923 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, मानव शरीर में जो खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है?
मानव शरीर में जो खून शुद्धिकरण होता है उसे कहा जाता है ए डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 545 है टोटल, लेकिन अभी 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। और मैक्सिमम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, लेकिन अभी जो चुनाव होता है वो 543 सीटों पर होता है। क्लियर है। 2 लोग सांसद जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विश्व वन्य जीव दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस की तिथि को मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह भी 3 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो उस समय आदि मानव जो था वो शिकार करता था मनोरंजन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर है। हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहलाता है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था वो 57 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है। और 78 ईस्वी में शक संवत आया था, पता हो तो 57 ईसा पूर्व क्या हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ए इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे हर चीज़ है एलोरा की गुफाओं में, तो इसका आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। बौद्ध भी है, हिंदू और जैन सभी गुफाएं यहाँ पे, तो उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। क्लियर है। तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है। पाकिस्तान में। आबरा मसीहा के लेखक कौन है? तो आबरा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। बी इसका आंसर रहेगा। हवा में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो हवा में जो अधिकतर गैस होती है वो N2 नाइट्रोजन होती है। क्लियर है। हवा में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भारत के किस भाग में? तो भारत के भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है, तो जो केसर का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है? तो योजना आयोग के नाम पर एक है नीति आयोग बनाया गया है नया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना डेहरिया हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? किस देश की थी ये? तो इसका आंसर रहेगा सी ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की जी तो माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो बीमारी होने का कारण क्या है? तो पोलियो जो होती है वो वायरस की वजह से होती है। क्लियर है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ठीक है। सिकंदरा में। ठीक है। मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके हाल ही में किसके नाम पर रखा गया? नाम चेंज कर दिया गया। ये नाम करा गया नाना शंकर सेठ के नाम पर। क्लियर है। तो मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके इसे नाना शंकर सेठ के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोस घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह मैदान है वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 301 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन का देखो, गारो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो जो गारो है यह मेघालय की, किस राज्य की है? मेघालय की प्रमुख जनजाति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख
है। राष्ट्र का आपातकाल की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है, फिर राज्य का 356 में और वित्त वाला 366 में है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है तो 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसके पहले क्वेश्चन आया था गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में था, लेकिन जो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ए सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपसे पेपर में अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जल दिवस जो मनाते हैं ये 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलीहार परियोजना किस राज्य में है? तो बगलीहार जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसमें जो भी होता है वो ADE आता है। क्लियर है? ADE मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सभी वसा में घुलनशील है, तो इसका आंसर रहेगा विटामिन ए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाला भारतीय हाल ही में कौन बने? 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़े हैं जो, तो ये हैं सत्यरूप सिद्धांत। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह 23 मार्च को मनाया जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। बी इसका आंसर रहेगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है यह 2933। क्लियर है? कितनी है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लिखेंगे सविता छाबड़ा। क्लियर है? सविता छाबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? तो ये हुआ था बी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ए इसका आंसर रहेगा। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को जो करता है वह है लाइकेन। क्लियर है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशिगन इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है चंद्रसूता डोगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो यह एक नियामक अधिनियम था। नियामक अधिनियम था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपातानी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह इसका आंसर है सी शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच जो दिवस है वह बी 27 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? तो यह गुप्त वंश से संबंधित है। किससे? गुप्त वंश से। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो ए समुद्रगुप्त इसका आंसर रहेगा। कालिदास किसके राज कवि थे? तो कालिदास जो थे ये ए चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी है ए क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है? शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जो जन्मदाता है ये सी भारत को कहा जाता है। किसे? भारत को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो अर्जुन जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी, 1961। राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 333वां क्वेश्चन। तो यह 30 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो यह होता है बिहार में होता है। क्लियर है। गोरो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मेघालय की। जो गोरो जनजाति होती है मेघालय की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार लगाया जा चुका है। सी इसका आंसर रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व की बात की जा रही है तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। क्लियर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह ए नागपुर में है। क्लियर है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सी अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है हमेशा, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, यानी कि टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? कितनी ही बार एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन, आप जरूर नोट करते चले। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। बी इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में पहली बार कब आक्रमण किया था? पीओके को सबसे पहली बार आक्रमण इन्होंने किया था सी 1947 में। क्लियर है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है यह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर है। बाण सागर परियोजना किस राज्य में है? तो बाण सागर परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश की परियोजना है। बाण सागर परियोजना किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है यह कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। क्लियर है। 348 का अपना रहेगा बी वाला। चलो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखो खारे पानी की झील और तटीय झील में कन्फ्यूजन रहता है, तो चिल्का झील बोलते हैं, चिल्का झील। क्लियर है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की है, लेकिन चिल्का झील तटीय झील भी है और खारे पानी की झील भी है, और खारे पानी की झील एक राजस्थान में सांभर झील भी है। तो अगर देखा जाए तो चिल्का झील ऑप्शन नहीं होता, तो फिर सांभर झील पे टिक लगाते हैं हम। क्लियर है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो तटीय झील भी और चिल्का झील भी आएगा। इसका आंसर रहेगा चिल्का झील। लेकिन चिल्का ऑप्शन में न रहे तो आप सांभर झील पर टिक लगाइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह इसका आंसर रहेगा 10 अप्रैल को। सी इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ए सिक्किम करता है। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये चंदेल राजाओं ने बनाए थे। ए इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश, बहुत सारी झीलें हैं फिनलैंड में, तो इसे फिनलैंड को कहा जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह तांबे का किया था। क्लियर है। सी इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए 11 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है यह ए नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कौन कर सकता है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनको संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है संसद। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं। यहाँ से जो पारित होगा तो फिर वह हमारे मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है। 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 2020 की बात की जा रही है, तो यह 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यह 101वीं वर्षगांठ थी। 101वीं वर्षगांठ थी 2020 में। क्लियर है, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बी देवगढ़ में स्थित है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है। विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और
निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ए, भारत है। 14 अप्रैल 2020 को, है ना, 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ए, यह 129वीं जयंती मनाई गई थी, 129वीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई हाल ही में किस तिथि को देहांत हो गया? तो इसका आंसर रहेगा सी, 13 अप्रैल 2020 को। बुद्ध ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सी, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो इसका आंसर रहेगा बी, कौशाम्बी नहीं रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार के थे, चरक और नागार्जुन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कंड वंश का संस्थापक कौन था? तो कंड वंश का संस्थापक था ए, वासुदेव। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो यह था चेदी से, सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? किस राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह इसका आंसर था ए, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सबसे ज़्यादा दूरी पर है वरुण ग्रह। क्लियर है? बी इसका आंसर रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो यह सी, नेपाल में स्थित है। लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? तो लोयस पठार जो है यह चीन में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा क्या है तो अंग्रेजी है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वन दिवस है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? बी इसका आंसर रहेगा, विश्व वन दिवस। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जो अनाज का प्रयोग किया था। क्लियर है? जो का। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते चले, सभी क्वेश्चनों को नोट करते चले। यह पार्ट नंबर 4 चल रहा है, इसके पहले पार्ट 3 बना चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? जो त्रिपुरा है उसकी राजभाषा है बांग्ला है। क्लियर है? बांग्ला इसका आंसर रहेगा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य जो भी होगा वो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये निगम कर। ठीक है? जो कर होता है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बी इसका आंसर रहेगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाता है वह सी, टाइलिन होता है। क्लियर है? तो एंजाइम में कौन सा लार पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। 90, शरीर का तापमान कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है ए, यकृत। घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जब वो कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सी इसका आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्न तत्वों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये है ए, पोटेशियम। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जानवर जो अंडे और दूध दोनों देता है? बताइए, अंडे और दूध दोनों कौन देता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, प्लेटिपस।
प्लेटिपस जो है ये अंडे भी देता है और दूध भी देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन स्तनपायी जीव नहीं है? स्तनपायी जीव नहीं है तो ये इसका आंसर रहेगा ए मगरमच्छ। एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश जो है वह है सी बांग्लादेश, सर्वाधिक घनत्व वाला बोल रहा है ना। किस देश द्वारा हाल ही में नाबालिगों की मौत की सजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? क्लियर, नाबालिग जो थे उनके अपराध पर मौत की सजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आंसर है ए सऊदी अरब में। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है वो कौन सी है? मूंगफली नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है? क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा सी महाराष्ट्र में है। ठीक है। तबकरत ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए 29 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है। अभिनेता ऋषि कपूर इरफान खान का हाल ही में कैंसर की बीमारी के कारण क्रमशः किस तिथि को देहांत हो गया था? तो ऋषि कपूर का 30 अप्रैल था और इरफान खान का 29 अप्रैल था। इसका आंसर रहेगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो जाकर मिलती है वह है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग प्रपात है ये नदी है शरावती नदी। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वह कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? यह काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कश्मीर के किस उत्पाद को वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है बी केसर को। क्लियर है, केसर जो उत्पाद होता है इसको जीआई टैग दिया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर है लिच्छवी की। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पता नहीं कर पाए इसलिए अज्ञात बोलते हैं। ठीक है। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ए सीके नायडू थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले थे दमदमा से। क्लियर है, दमदमा इसका आंसर रहेगा। पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो जो भारत का जीएसटी है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्लियर है, तो 420 का बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की भाषा कितनी थी? तो यह थी, अभी जो बात की जाए भाषाओं की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं टोटल। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान में संशोधन हो सकता है। सामान्य बहुमत से अगर चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। सरकारी भाषा को अगर चेंज करना है, कुछ संशोधन करना है तो सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सी राजस्थानी नहीं है। क्लियर है, राजस्थानी नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? या गठन हुआ था, कब हुआ था? तो बी इसका आंसर रहेगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह नया जोड़ा गया था अनुच्छेद 350 के क में। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 350 का क। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? तो जो जोड़ी गई थी ये थी कोंकणी। क्लियर है, कौन सी जोड़ी गई है? कोंकणी, डी वाला इसका आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा है भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये सी 345 में लिखा है ऐसा। ठीक है। निम्न भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्न भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेय भाषा घोषित किया है? तो कन्नड़ और तेलुगु 2 को किया है केवल। किस किस को किया है? कन्नड़ और तेलुगु को। क्लियर है, कन्नड़ और तेलुगु को किया है, तो इसका आंसर रहेगा केवल 2 और 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? क्या क्या सही है ऐसा पूछ रहा है। राज्य भाषा अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं। अंगीकार संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है?
बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। देखो बोडो को जोड़ा गया है ना, बोडो इसका आंसर रहेगा डी वाला। 29वें का क्या आंसर रहेगा? डी। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो वो आपातकाल 3 प्रकार के लगा सकते हैं, ठीक है। राज्य का, राष्ट्र के लेवल पे, और एक वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होती है? जब भारी आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, ये वाली चीज़ें रहेगी, है ना। तो इसका आंसर रहेगा केवल डी, केवल 1 या 3, डी वाला इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह कहा था डी, हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने, जिसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था ये, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो सी, अनुच्छेद 356। राज्य के अंदर लागू करना है 356, राष्ट्र के ऊपर करना था तो 352, याद रखना है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, ठीक है। डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के में से कोई एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के लिए निलंबित नहीं हो सकता। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 20 और 21। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह लागू किया जाता है सी, गवर्नर की बात पर, ठीक है। गवर्नर के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा डी, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो यह है सी, 368 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह सी वाला आंसर है, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि सुधारों के संबंध से था। ये क्लियर है, प्रथम संशोधन जो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो यह संशोधन है 69वां संशोधन, जिसमें दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन। क्लियर है। सिक्किम एक नया राज्य बना है, सिक्किम जो नया राज्य बना है ये इकाई में डी, 36वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पे भी लाके ये संशोधन लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? जहां सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो ये 42वें संविधान संशोधन में ज़्यादा संशोधन हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना, लघु संविधान किसे कहा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों अलग विषय से बहुमत से पारित होना चाहिए, तो सही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रेस स्वतंत्रता मूलाधिकार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, तो ये भी तो सही है, प्रेस स्वतंत्रता भी सही होती है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं, ये गलत वाला आंसर है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछा जाए तो जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिसे हम कहा जाता है राधा कृष्णन, क्लियर है, वह उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन नहीं थे। आंसर रहेगा डी वाला, जो सही नहीं है ना। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोरम को किस समय राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये था 53वां। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटान संबंधी संविधान संशोधन में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह की गई है ए, दक्षिण अफ्रीका से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह आरक्षण दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो कम से कम 2 सत्र जरूर होने चाहिए लोकसभा के एक वर्ष में। राज्य विधानसभा के सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? तो सत्र समाप्त की घोषणा जो करता है वो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य की विधानसभा की बात हो रही है। शून्यकाल शब्द किससे संबंधित है? तो शून्यकाल जो संबंधित है यह मीडिया के द्वारा संबंधित है। शून्यकाल शब्द किसके द्वारा उद्भूत है? तो ये मीडिया के द्वारा, क्लियर है, मीडिया के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव
सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो बी विश्वास प्रस्ताव तथा और अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर है? सदन का 12:30 से 1 तक का कार्यकाल, सदन की बैठक की शुरुआती 1 घंटा, इसमें तारांकित अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्नों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सदन की बैठक की शुरुआती घंटा, इसमें तारांकित, इसमें कथन पर विचार। प्रश्नकाल शब्द से क्या आशय है? तो प्रश्नकाल शब्द से क्या आपसे पूछा है क्या आशय है? तो ये दूसरा और तीसरा, सदन की बैठक की शुरुआती 1 घंटा जो होता है, इसमें तारांकित अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के वैसे कौन से विषय हैं जिनमें संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की समर्थता की आवश्यकता होती है? तो यह होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जरूरी है, संविधान के संघीय प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ए इसका आंसर रहेगा 1 2 3 तीनों। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह था बी वाला। क्लियर है? 18वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित, उनको राज्य बनाया था, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। क्लियर है? 18वां ध्यान रखना। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन से स्पष्ट होता है कि अब 101 संविधान संशोधन में पता है जीएसटी कर लाया गया था, जिसे बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। ये 101 संविधान संशोधन याद रखना, ये 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को लाया गया था। किसे? जीएसटी की बात की जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो यह कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार 7 थे पहले, उसके बाद उसको अब 6 कर दिया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जोड़ी मिलाने की बात कर रहे हैं कि जोड़ी मिलाइए, तो कुछ सही उत्तर मिलाइए ना। तो सही उत्तर की अगर बात करें अपन यहाँ, तो 7वां संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? क्लियर है? 7वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा 7वें संविधान संशोधन में राज्य के सभी वर्गों की समाप्ति का, ये तीसरा पे ए का तीसरा रहेगा। ठीक है, और राज्य के सभी वर्गों से संबंधित। 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 36वां संविधान संशोधन ये सिक्किम राज्य संबंधित था। इसका आंसर रहेगा बी वाला। ठीक है, मतलब बी का रहेगा ये 5वां। तो तीसरे देखो कौन सा रहा? तीसरा 5वां। फिर देखा जाए 56वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 56वां जो संविधान संशोधन है ये गोवा राज्य संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 69वां संविधान संशोधन है यह था दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था उस समय। और 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश की भूमि को हस्तांतरण, मतलब इसका आंसर रहेगा ये बी वाला। क्लियर है? 59 का आंसर कौन सा रहेगा? बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लगभग हमने इस वीडियो में 260 क्वेश्चन कवर करे हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा नोट जरूर करते चले। चलो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जोड़ी मिलानी है। पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची के तहत हुआ था। क्लियर है? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में 1985 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो जो 73वां संविधान संशोधन था यह हुआ था 11वीं 1992 में। और 74 कब हुआ था? 12वीं में 1992 में। क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। पहला संविधान 9वीं में हुआ था, 52वां ये 10वीं में हुआ था, 73वां 11वीं में और 74वां 12वीं अनुसूची में हुआ था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरे वीडियो जरूर देखें। अभी तक हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 5वें में हम आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे।